हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण व्याख्या गद्य के अंतर्गत, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। गद्य में जो 6 मार्क्स की व्याख्या आपको मिलेगी, ईजिली आप 6 मार्क्स वहाँ से गेन कर लेंगे। बस आपको चैप्टर पहचानना है, मेन काम आपका क्या है, चैप्टर पहचानना, उसका लेखक कौन है। बाकी 2 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे उनका आंसर आप ईजिली यहाँ से दे देंगे। जो बच्चे कमेंट करें कि मैम अलग अलग प्रोवाइड करवा दूँ, तो मैं आपको अलग अलग ही करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की। अब आप सुन लो, गद्य में आपको क्या करना है। पहला चैप्टर है मित्रता, उसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बताई है, मित्र संगति को संग आए, तो आपको कैसे करना है। तो प्रेयर्स में जाके आप पहले मित्रता चैप्टर करना है आपको। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर है ममता, उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। उसमें मैंने आपको बताया पिता, विधवा, स्त्री की बात आ रही हो तो चैप्टर ममता है, आपको ट्रिक वहाँ से मिल जाएगी। तीसरा चैप्टर जो अब मैं आपको करवा रही हूँ भारतीय संस्कृति, ये करना है, इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद मैं आपको एक अजंता वाला करवाऊंगी। ठीक है, उसके डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हैं। तो गद्य में आपको यही चैप्टर करने हैं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता। डेफिनेटली आपको यहाँ से मिल जाएगा। और गद्य में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पहचानने की ट्रिक मैं इसमें बता रही हूँ। बाकी क्वेश्चन दिखाऊंगी किस तरीके से आते हैं, उनके आंसर आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर भी आपको दिखा दूंगी किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और राम नरेश त्रिपाठी की जो व्याख्या रहेगी इसके बाद कल आपको उसका भी वीडियो मिलेगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस में तुमुल कराया जा रहा है, खंड काव्य, तो यूपी में मुक्त चलता है। अगर आपके उसमें चल भी रहा है तुमुल, तो मैं आपको अजंता वाले चैप्टर की व्याख्या करवाऊंगी, उसमें करेक्टर करवा दूंगी उसमें जो आता है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जो बच्चे कमेंट करते हैं। स्पेशली एक नाम है अंशी वर्मा। ठीक है, अभी भी डाउट नहीं हुआ क्लियर तो मुझे ज़रूर बताना। फर्स्ट, आज हम इसी निर्मल आपको पहचानना है। ठीक है, मेन काम आपका यही है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले टॉप पे संदर्भ लिखिए। तो जब आप पहचानोगे गलत तो फिर आंसर तो गलत हो ही जाएगा। तो पहचानना कैसे है, ट्रिक इसमें भी आपको बताऊंगी, फटाफट से सुनते जाओ। भारतीय संस्कृति चैप्टर है, तो इसमें संस्कृति, समाज, समूह, इन्हीं की तो बातें होंगी। तो देखो यहाँ पे, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि उन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। तो ये हमारी संस्कृति में तो आता है नदियाँ। ठीक है, निर्मल शुद्ध शीतल, ये ना तो इसमें मित्र की बात हो रही है ना संगति, तो मित्रता है नहीं, ममता भी नहीं है। इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, संस्कृति की बात है। ठीक है, समाज, समूह, तो आपका चैप्टर कौन सा हो जाएगा, भारतीय संस्कृति। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि संदर्भ लिखिए। तो आपको चैप्टर जब पहचान लोगे इजीली तो आप लिख देना। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी मैं, इस तरीके से आपको लिखना है। तो जितनी भी व्याख्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें आपको संदर्भ बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि संदर्भ यही सेम रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको अलग से हाईलाइट करना, अलग कलर से वहाँ पे दिखाना, और लेखक का नाम ये हो गया, संदर्भ सेम रहेगा। अगर मित्रता चैप्टर आए तो आप यहाँ पे मित्रता लिखेंगे और लेखक बदल जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। ममता आ जाए तो यहाँ पे ममता लिखेंगे, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद कर देंगे। अजंता चैप्टर आएगा तो यहाँ पे भगवत सरल उपाध्याय हो जाएगा, चैप्टर का नाम अजंता हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप संदर्भ लिख लेंगे सारे। सभी व्याख्या में पहला क्वेश्चन संदर्भ का मिलेगा, या फिर पाठ का नाम या लेखक का नाम पूछेगा, तो इजीली आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। तो जो अंडरलाइन होगी ना वही आप सेम लिख देंगे, लेखक कहना चाहता है कि, आपको कुछ भी नहीं करना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी आपको दिखाऊंगी। तीसरा क्वेश्चन आएगा, वहाँ से जो भी आपको व्याख्या देगा उसी में से एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा, तो आप इजीली हिंदी में दे लेंगे। इंग्लिश तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी, हिंदी में आप इजीली दे लेंगे। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, भारतीय संस्कृति का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। या फिर आप लाइन पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा, लिख देना। ठीक है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन मतलब गंदा हो गया है। तो आप लिख देंगे, विषमता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल गंदा हो गया है। ये आप वहीं से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सेकंड है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पे अमृत तो आया है ना, अमृत, सत्य, अहिंसा, ये सब क्या है, भारतीय संस्कृति में तो आते हैं वर्ड। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे चैप्टर कौन सा है, भारतीय संस्कृति है, लेखक राजेंद्र प्रसाद है। क्वेश्चन इसका भाई संदर्भ तो सेम आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या ये, और आपको बता दूं कि रेखांकित में आप क्या करेंगे, जो अंडरलाइन आएगी ना आप यही लिखेंगे, लेखक कहना चाहता है कि, इसके बाद आप ऐसे लिख देंगे सेम, कुछ भी नहीं करना है। लेखक कहना चाहता है कि, यहाँ से लेकर पूरा, ठीक है, लिख देंगे आप जो अंडरलाइन है, बस यहाँ तक के सारे वर्ड
आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन बनेंगे, पहला संदर्भ का 2 नंबर का, दूसरा रेखांकित का, तीसरा एक क्वेश्चन इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा पूछ लेगा। ये फर्स्ट वाले में रेखांकित रह गया था, तो जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन है ना, इसी को आपको लिखना है अपनी भाषा में। आप यही उतार के आ जाएंगे कॉपी पे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 2 मार्क्स का ही आता है ये भी, रेखांकित वाला। और क्वेश्चन ये हो गया, क्या संदेश देना चाहे इसमें, महात्मा गांधी ने कौन सा अमृत हमारी सूखी हड्डियों में डाला है। तो ये हो गया आंसर, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को जीवन में उतारने का संदेश दिया है। गांधी जी ने भी सत्य अहिंसा के तो बोला था, सत्य अहिंसा को फॉलो किया था। और ये देखो, सत्य अहिंसा के अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं। अब ये लाइन देखो इसमें लिखी हुई है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर लेंगे, देखो है ना यहाँ तक, तो आप कर लेंगे ना इस तरीके से। बस आपको पहचान बता रही हूँ किस तरह से आप पहचानेंगे, संस्कृति वाला चैप्टर ये। थर्ड व्याख्या आप कैसे पहचानोगे, उन्नति विकास, ये भी हमारी संस्कृति में आता है, उन्नति विकास, ठीक है ये लाइन। और देखो इसी में आपको संस्कृति वर्ड मिल गया यहाँ पे, तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है, ठीक है। अहिंसा आ गया। क्वेश्चन सभी व्याख्याओं में सेम बनेंगे, 3 संदर्भ रेखांकित, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इस टाइप से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे डेफिनेटली। बस आपको पहचान मैं करवा रही हूँ, ये सारे आंसर क्या क्या बन रहे हैं आपको ईजिली वहाँ से पढ़ के मिल जाएंगे। आपको पेपर में तो लिखी हुई मिलेगी ना व्याख्या, संस्कृत का मूल आधार अहिंसा तत्व रहा है, आप ईजिली वहाँ से पढ़ के कर लेंगे। ये सब लाइन व्याख्या में लिखी हुई हैं, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको ईजिली वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब हम सबके विकास के पथ अहिंसा हो। फोर्थ व्याख्या देखो, संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे अपने आध्यात्मिक बौद्धिक गौरव को बनाए रखा। तो हमारी संस्कृति में आ रहा है गौरव बनाए रखा, पढ़ के ही आपको लाइन समझ में आ जाएगा। अब देखो समूह, सामूहिक चेतना, नैतिक, ये सब हम समाज में तो रह के सीखते हैं। तो चैप्टर कौन सा हो गया, भारतीय संस्कृति हो गया। एक वर्ड ध्यान रखना, पहाड़ों से भी मजबूत। जब मैं आपको अजंता वाला चैप्टर करवाऊंगी ना, तो उसमें भी पहाड़ काट कर बनाएगी गुफाएं, इस तरह से लाइन आती है। यहाँ पर कुछ भी काटने वाली बात नहीं है, पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरी बोला गया। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि इसमें भी पहाड़ आ गए तो अजंता वाला चैप्टर करके आओ, नहीं। आपको ये भी तो वर्ड मिल रहे हैं ना, सामूहिक, नैतिक, ये सब समाज में तो सीखते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है, ठीक है। और मैं अजंता वाला जब करवाऊंगी वहाँ पे पहाड़ वर्ड आएगा, तो आपको डिफरेंट वहाँ पे बता दूंगी कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम बनेंगे, इजीली आप कर लेंगे। संदर्भ वही रहेगा, रेखांकित वही लिख देना आपको लाइन। काव्य में थोड़ा सा व्याख्या समझानी पड़ती है, इसमें आपको मिलेगा, बस सेम कर देंगे, ठीक है। संदेश देना चाहेगा, पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। जो 5 नंबर की व्याख्या है, ये संस्कृति यहाँ पे आ गया, समूह आ गया ना, सामूहिक, तो ये सब नैतिक, तो वर्ड मिल रहे हैं ना। तो ये चैप्टर कौन सा है, भारतीय संस्कृति, इसीलिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। सभी चैप्टर मैंने आपको बता रखी है, मित्रता का, ममता का, इसका भी, अजंता का भी आपको बता दूंगी। काव्य में आपको मैंने ट्रिक बताई है किस तरह से आप पहचानोगे सूर की। काव्य की कौन सी पढ़नी है, ये मैं आपको रामनरेश त्रिपाठी की जब करवाऊंगी उसमें आपको क्लियर कर दूंगी कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन 3 आपको यही मिलेंगे, 2-2 नंबर के। संदर्भ, पाठ का नाम या लेखक का नाम, रेखांकित, इस तरीके से आप इजली कर लेंगे। इसमें आपको समझाना नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा आपको पढ़ के आंसर लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं, जब व्याख्या पढ़ोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसके लिख लो और आप व्याख्या में देखना कि आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। देखोगे तो, या फिर आप हिंदी की बुक लेके रखना, उसमें से देखना, आपको मिल जाएगा। इसमें आप कैसे पहचानोगे, देखो समाज आ गया है, समाज आ रहा है ना, तो ये चैप्टर कौन सा हो गया, भारतीय संस्कृति। यहाँ पे देखो संस्कृति भी आ गया वर्ड, तो ये ट्रिक है, कुछ वर्ड आपको पहचाने, नैतिक, सामूहिक, संस्कृत। गद्य की कोई भी व्याख्या की क्वेश्चन 3 ही बनेंगे, संदर्भ वाला, रेखांकित वाला, एक उसमें से एक्स्ट्रा पूछ लेगा। तो 6 नंबर तो आपके पक्के, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप करके आओगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करो और पूरे 70 आउट ऑफ 70 मिलेंगे आपको। ये आंसर आप रीड करके लिख लेंगे वहीं से। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, आज विज्ञान, तो विज्ञान की बातें हो रही हैं, विज्ञान मनुष्य के हाथों में है, समूह आ गया ना, तो भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर हो गया। तो मैंने आपको पहचान बता दी है, अब आप ईजिली कर लेंगे, ठीक है। अहिंसा आ गया वर्ड, नैतिक आ गया, कितने सारे हैं ट्रिक के वर्ड, तो ईजिली आप कर लेंगे, गलत नहीं होगा एग्जाम में।
इसमें भी क्वेश्चन वही है, संदर्भ वही रहेगा, रेखांकित जो अंडरलाइन है वही आप लिख देंगे पेपर में सेम। देखो ये क्वेश्चन बनने, विज्ञान ने आज क्या दिया है, रीड करोगे तो मिल जाएगा आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर भी आपको दिखा दूंगी अभी। ठीक है, रीड करके भी आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, सेम मार्क्स मिल जाएगा। बस आपको पहचान आना चाहिए, संदर्भ सही होगा तो आपके 2 नंबर, जो 2-2 नंबर के नीचे क्वेश्चन मिलेंगे वो तो आपके ईजिली करेक्ट हो जाएंगे। इसमें भी देखो संस्कृति, पूरा चैप्टर का नाम ही आ गया भारतीय संस्कृति, तो आप पहचान लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 6 मार्क आप इजीली लेके आएंगे। इसके बाद मैं काव्य की रामनगर से पार्टी करवाऊंगी, तो अलग अलग व्याख्या मुझे प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। प्लेलिस्ट पे जाके आपको चारों की देखनी है, शुक्ल की, ठीक है, ममता और भारतीय संस्कृति आपको करवाई, अजंता आपको कल करवाऊंगी। तो गद्य की हो गई। संस्कृति की आपको क्या करना है, वाराणसी और भारतीय संस्कृति 2 चैप्टर आपको उसमें करने हैं, श्लोक सारे पढ़ने हैं और क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं वाराणसी के, जो मैंने आपको बताए 3 चैप्टर के। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितना भी संस्कृत का है सारा पढ़ डालिए, बस उतना आपको उसमें करना है। काव्य में क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं अलग से फिर से बता दूंगी, रामनगर त्रिपाठी की जो व्याख्या करवाऊंगी उसमें करवा दूंगी। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।